हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी, जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस बुक जो है पूर्णतः एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर तैयार किया गया, जो कि हूबहू जैसे बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें 30 सेट दिया गया, जो कि इसमें से 1 से 5 तक को कवर करा दिए हैं। आज जो देखने वाले सेट नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि इसमें से हूबहू क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। इस वजह से वीडियो जो है आप सभी अंत तक देखिएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका एग्जाम का डेट जो है लगभग 18 और 21 जनवरी को होने की संभावना है। इस वजह से आप सभी सीरियस होकर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन आपको दिख पाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। नीचे दिए कथन पर विचार करना है। यहाँ दिया अभी कथन दिया गया ए, जो कि दिया गया कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्धन होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम बिल्ली कहते हैं। जो कि यह जो दिया गया है वो सही दिया गया है। तो अगला दिया आर दिया गया है कि दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्धि करते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो ए सही दिया गया और आर भी सही दिया गया है, जो कि दोनों जो है सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। जो कि यहाँ दिया गया कॉलम ए में पादप दिया गया, पादप रोग, और उसका कारण बताना है कि किसके कारण होता है। तो यहाँ दिया है सिट्रस कैंकर, जो कि सिट्रस कैंकर जो रोग होता है वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला देखिए गेहूं का रस्ट, जो कि गेहूं का जो रस्ट रोग जो है वह कवक के द्वारा होता है। फिर याद है भिंडी का पीत सीरा में मोजैक, जो कि यह जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। तो यह जो जगह विषाणु तथा अगला देखिए आलू की पछेती अंगमारी रोग, जो कि यह जो होता है वह कवक के द्वारा होता है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 2 4 हो जाएगा। जो कि 3 1 2 4 किस में दिया गया है, तो 3 1 2 4 जो है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग यही यहाँ से याद रखे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ सिट्रस कैकर रोग दिया था, जो कि यह किस में होता है, तो यह जो है नींबू या खट्टे फलों में होने वाला एक रोग है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, मानव शरीर में बड़ी आंत जो लार्ज इंस्टेटाइन जो है, इसके प्रमुख कार्य क्या कौन सा होता है। तो देखते हैं पहला जो दिया गया है, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, जो कि प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है यह जो है नहीं करता है। अगला दिया अपचित भोजन से आंतरिक जल और कुछ लवणों का अवशोषण, जो कि करता है। अगला दिया मल का निर्माण अस्थायी भंडारण, जो कि ये भी करता है। तथा आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित कुछ विटामिन जैसे विटामिन के जो है उसका अवशोषण, जो कि करता है। तो इसमें जो प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है यह जो है नहीं किया जाता है। जो कि इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कौन सा इसमें सही दिया गया, कार्य कौन सा है, तो 2 3 4 जो है कार्य है। 2 3 4 किस में दिया, तो डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दात्र कोशिका अरक्तता, जो कि सिकल सेल एनीमिया जो है नामक अनुवांशिक विकार का मूल कारण क्या है। तो इसका मूल कारण जो था होमोग्लोबिन अणु को प्रोटीन श्रृंखला में एक बिंदु अपरिवर्तन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया है कि सुपोषण जो कि इसकी घटना जो होता है क्या परिणाम होता है। तो सुपोषण की घटना जो होता है इसका परिणाम जो होता है जलीय निकाय की पोषण तत्वों से संवृद्ध होना, जिससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि ईरानी कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ईरानी कप, जो कि ईरानी कप किससे संबंधित है, तो यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। जो कि इसका खिताब 2025-26 ने किस टीम ने जीता है, तो यह जो जीता है विदर्भ ने, जो कि किसे हराकर, तो यह जो है रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर। जो कि कितने रनों से, तो यह जो है 93 रनों से हराकर। जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन जो है फाइनल जो मैच हुआ था उसका आयोजन जो नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है उसमें खेला गया था। तो ये सभी पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत चर्चा में था, इस वजह से ये इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवन संक्रमण के अपने पहले मानव मामले की पुष्टि किस देश ने किया है। तो यह जो पुष्टि जो किया गया है यह किया गया अमेरिका के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि FID विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा गोवा में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 9 नंबर जो क्वेश्चन दिए यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है। तो दिया गया कि सी सेड, यहाँ आई विल गिव यू रेस 100 टू कीप योर माउथ शॉट। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सी सेड दैट सी वुड गिव हिम रेस 100 टू कीप हिज माउथ शॉट। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला 10 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ एक्टिव वॉइस बताना है। तो दिया एक वाज द बैग पैक्ड बाय मैरी। तो इसका जो सही जो हो जाएगा डिड मैरी पैक द बैग। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि गदर पार्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही तत्व दिया गया है। तो गदर पार्टी की स्थापना जो था 1913, जो कि यहाँ जो दिया गया 14 दिया गया, तो यह गलत दिया गया है। जो कि इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था, तो इसका स्थापना जो है वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो यहाँ लंदन दिया गया, ये भी गलत है, तथा स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। जो कि संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। क्योंकि इसके संस्थापक जो थे लाला हरदयाल और रामचंद्र और बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाखना जो थे इसमें शामिल थे। जो कि यह जो है गलत दिया गया। तो इसमें सही जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दे, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम हमला किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हिरोशिमा, जो कि अमेरिका के द्वारा जापान पे दो जगह जो है बम फेंका गया था। दोनों का आप सभी नाम बताइए कि दोनों जो बम जो गिरा था उसका नाम क्या क्या था। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है हिरोशिमा पे, जो हिरोशिमा जो था उस पर 9 अगस्त 1945 को बम फेंका गया था। वही अगर क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा जो था 9 अगस्त 1945 को वह नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था। दोनों का देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। जितने भी अगर सीरियस स्टूडेंट होंगे वो कमेंट करेंगे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस वर्ष किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो था यह चला था 1814 से 1816 तक चला था। तो इसकी समाप्ति जो था 1816 में हुआ था। जो कि यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, यह सुगौली की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष गया शहर में आयोजित किया गया था। तो बिहार में स्वतंत्रता से पहले बिहार में जो कुल 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। जो कि वो 3 बार कौन कौन सा था, तो एक जो था सबसे पहले 1912 में आयोजन किया गया था। जो कि 1912 में बिहार की पटना के बांकीपुर में इसका आयोजन किया गया था। जो कि उसके अध्यक्ष जो थे RN मधोलकर के थे। वही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे दूसरा जो था शहर जो कौन गया शहर में, जो कि कब आयोजन किया गया था, तो 10 साल बाद 1922 ईस्वी में किया गया था। जो कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह CR दास के द्वारा किया गया था। वही जो तीसरा जो किया गया था वह कब किया गया था, तो 1940 ईस्वी में। जो कि 1940 ईस्वी में कहाँ पे किया गया था, तो यह 1940 ईस्वी में जो वर्तमान झारखंड के जो रामगढ़ जो क्षेत्र जो है वहां पे, उस समय वह बिहार का ही क्षेत्र था, इस वजह से उसे बिहार में उसके कंपेरिजन में लिया जाता है। तो इसके अध्यक्षता कौन थे, तो उसके अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। तो तीनों क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि तीनों जो है लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है और बार बार रिपीटेड करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुआ था 1833 में ब्रिस्टल, जो इंग्लैंड में पड़ता है, वहां पे हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो था वह 22 मई 1972 ईस्वी में जो हुगली जिला जो है, जो हुगली जिला के राधा नगर स्थान जो वहां पे हुआ था। क्योंकि इसका जो कि इनके एक उपाधि कौन सा दिया गया था, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो था यह मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा और ये सब याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है। तो चिनाब नदी का वैदिक कालीन जो है अस्किनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यदि परुषणी, जो कि यह जो है रावी नदी का नाम है। वही अगर यहाँ दे शत्रुदी, जो कि शत्रुदी जो है यह सतलज नदी का नाम है। वही यहाँ दे बितिस्ता, जो कि बितिस्ता जो है झेलम नदी का नाम है। ये भी याद रखिएगा। अगले देख, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो गायत्री वध तीसरे मंडल में चर्चा किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूर्ण जो स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाए, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बनारसी साड़िया का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो यह बनारसी साड़ी जो होता है बिहार का, यह कैमूर जिले में। इसका बनारस से सटा हुआ यह जिला बिहार का है, तो यह कैमूर में होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ जो है 2007। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, मानव के आंतरिक कर्ण जो कि इनर ईयर को कौन से भाग सुनने के आंतरिक शरीर को गति संतुलन जो कि बनाए रखने में भी सहायता करता है? तो यह जो करता है अर्धवृत्ताकार नालिका जो कि सेमी सर्कुलर कैनल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव नर जनन तंत्र में शुक्राशय जो कि शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है ऐसे तरल पदार्थ का स्रावन करना जो वीर्य बनाते हैं तथा शुक्राणुओं को पोषण तथा गतिशीलता प्रदान करते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधे के प्ररोह जो कि शूट का प्रकाश की ओर मुड़ना जो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, यह किस हार्मोन की असामान्य वितरण के कारण होता है? यह जो था वो ऑक्सीन के वितरण के कारण। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित रासायनिक बंध जो कि केमिकल बंध जो है उनकी औसत बंध ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ जो दिया गया एकल बंध दिया, द्विबंध दिया गया, त्रिय बंध दिया और एकल बंध दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर जगह 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1, 4, 2, 3 जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया यदि दिए गए कथन पर विचार करना है तो दिया गया कि कथन ए में रासायनिक बंधों का टूटना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जबकि एक नए बंधों का बनना ऊष्माक्षेपी यह प्रक्रिया है। तो याद रखिए इसमें ऊष्मा शोषी दिया गया है, जो कि जो रासायनिक बंध का टूटना जो होता है तो ऊष्मा शोषी होता है, और जबकि नए बंध बनते हैं तो ऊष्माक्षेपी होते हैं, जो कि सही दिया गया है। तथा किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादकों की कुल ऊर्जा से अधिक होता है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला देख, किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित लाइट बैंक लॉन्च किया है? या AI संचालित लाइट बैंक जो लॉन्च जो किया गया है वह मलेशिया में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है इसने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया है? यह जो शुरुआत जो किया गया है वह वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के राजदूत जो है वो सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे आर किंचन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि इनमें से विषय या अधिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो यह जो इसमें जो दिया गया बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला भारतीय नियोजन के इतिहास में बॉम्बे प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बॉम्बे प्लान जो प्रस्तुत जो किया गया था वो पहला जो दिया है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, तथा अगला जो दिया है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यह बॉम्बे प्लान जो था यह जो था 8 जो उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 8 उद्योगपति जो ये बॉम्बे प्लान कब प्रकाशित किए थे? यह जो है 1944-45 में यह किए थे, जो कि यहाँ जो दिया गया इसमें कोई नहीं होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी थी? यह जो योजना जो थी मेक इन इंडिया थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, जो कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 में किया गया था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका अस्तित्व में किस वर्ष आई थी? इसका अस्तित्व जो आया था वो 1945 इसमें। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सितंबर 2023 से सितंबर 2024 में मुद्रास्फीति की दर बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत रही है? यह जो है 7.2%, 25%। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदू वृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है?
तो हिंदू वृद्धि दर जो है यह जो है जीडीपी से संबंधित है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से निम्नलिखित सुमेलित है, तो इसमें कौन सा सुमेलित दिया गया है। तो पहला जो दिया गया अनुच्छेद 43, जो कि अनुच्छेद 43 यहाँ दे उद्योग प्रबंधन में जो दिया है कर्मकारों को भाग लेना, जो कि यह जो दिया है गलत दिया है, जो कि अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का चर्चा किया गया है। अगला जो दिया है कि अनुच्छेद जो दिया गया है 43A, जो कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो कि ये भी गलत दिया गया। यह जो जगह उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना होता है, तो यह जो जगह यह गलत दिया गया है। फिर यह 43B, जो कि 43B में समान सिविल संहिता, जो कि यह जो है गलत दिया है, जो कि समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया है। बाकी 43B में सहकारी समितियों का अभिवृद्धि दिया गया है। ये तीनों गलत दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई जो है सही नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पीवी नरसिम्हा राव कब भारत के प्रधानमंत्री पद पर आए थे। यहाँ देखिए पीवी नरसिम्हा राव, जो कि अब भारत के प्रधानमंत्री जो थे या 1991 से 96 तक रहे थे, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि विभिन्न पद या सदस्य प्रत्याशी के रूप में ली जाने वाली शपथों पर प्रतिज्ञानों के प्रारूप का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। यह जो किया गया तीसरी अनुसूची में किया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे पहली अनुसूची, जो कि पहली अनुसूची में राज्य संघ या राज्य क्षेत्र का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो किया गया वो पहली अनुसूची में किया गया है। वही यहाँ दे दूसरी अनुसूची, जो कि दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्ते और पेंशन की चर्चा जो किया गया है वह दूसरी अनुसूची में किया गया है। वही यहाँ दे चौथी अनुसूची, जो कि चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा में स्थानों जो सीटों का आवंटन जो किया जाता है वो चौथी अनुसूची में किया जाता है। तो ये सभी अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप सभी याद रखिएगा। जो कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है, तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां, जो कि मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में जो था 8 अनुसूचियां थी। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 108 में किया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ क्वेश्चन पर संयुक्त बैठक, जो कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग को 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जो जोड़ा गया था वो 9 का बी जोड़ा गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किससे संबंधित है, तो 9 का बी जो है ये इसका शीर्षक जो है सहकारी समितियां हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सांद्र, जो कि सोडियम क्लोराइड, जो कि इसके विलयन में के विद्युत अवघटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखते हैं, दिया है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं, सही है, तथा एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है, जो कि ये भी सही है, तथा प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो कि ये भी सही है, तथा यह प्रक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया होती है, जो कि ये भी सही है। तो सही विकल्प चुना है, तो इसमें 1 2 3 चारों सही है, तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि एक तत्व एक्स का परमाणु द्रव्यमान 27 है और एक्स 3+ आयन बनाता है, एक्स 3+ आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व एक्स के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यह जो जगह 14, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एथेनॉल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि K2Cr2O7 के साथ गर्म किया जाता है तो बनने वाली मुख्य उत्पाद क्या होती है, तो इससे बनने वाले मुख्य उत्पाद जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो एक प्रबल अम्ल HCl और एक दुर्बल क्षारक NH4OH से बना लवण है, तो जलीय विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति जो होता है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई अभिक्रिया में अपचायक जो कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है कौन है, यहाँ दे CuO दिया गया +H2 और Cu + H2O में यह विखंडन हो रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो है वह H2 है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया, तो डिजिटल जो पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य जो घोषित किया गया केरल को, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है यह गोरखपुर में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन याद है, भारत के अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? यह जो है 2 स्वर्ण पदक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दे 50 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो दिया है किसी विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है किसी भी विधान परिषद की अधिकतम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अधिकतम जो है संबंधित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 जो होता है वह निर्धारित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधान परिषद की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 171 में किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, शासन के निम्नलिखित विषयों में से कौन विषय समवर्ती सूची का है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है समवर्ती सूची, तो दिया गया है कि शेयर बाजार दिया गया है, भू राजस्व दिया गया, श्रमिकों का कल्याण दिया गया तथा जेल कारागार दिया गया है। तो इसमें जो श्रमिकों का कल्याण जो है, यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दे शेयर बाजार, जो कि शेयर बाजार जो है यह जो है केंद्र सूची का विषय है। फिर यहाँ दे भू राजस्व, जो कि यह जो है यह राज्य सचिव का विषय, राज्य सूची का विषय है। फिर यहाँ दे जेल या कारागार जो है यह भी जो है राज्य सूची का विषय है। ये सब क्वेश्चन जो याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी पूछता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जुलाई 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? यहाँ गठित जो संविधान समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन चावल का किस्म है? तो देखते हैं, यहाँ दे जया दिया गया, पद्मा दिया गया, पूसा, सुगंध 5 दिया गया और उपयुक्त में से सभी दिया गया है। तो इसमें सभी चावल, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कहवा जो कि कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वो कर्नाटक में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अफ्रीका महादेश का सबसे उत्तर पश्चिमी देश कौन सा है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अफ्रीका महादेश, जो कि अफ्रीका में सबसे उत्तर पश्चिम देश जो है वह मोरक्को है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ दिया निम्नलिखित में से, तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, पहला जो दिया है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर यह तीसरे स्थान पर है। आकार के आधार पर यह सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह है तथा सौर मंडल के ग्रहों में इसका घनत्व तो सबसे अधिक है। तो उपयुक्त सभी जो दिया गया है सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी राजधानी अश्वगाबाद था? यहाँ अश्वगाबाद जो था यह राजधानी जो है तुर्कमेनिस्तान का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया तजाकिस्तान, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे है। फिर यहाँ दे कजाकिस्तान, जो कि इसका राजधानी जो है वह अस्ताना है तथा यहाँ दे उज्बेकिस्तान, जो कि इसकी राजधानी ताशकंद है। तो सभी की राजधानी आप सभी जरूर याद रखें, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है पूछता है। अगला देश संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा शहर वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है? तो वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर जो है यह जो है सिएटल है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहले देख, ग्रेनाइट दिया गया, बेसाल्ट दिया गया, गैब्रो दिया और सेल दिया गया। तो इसमें जो सेल जो है यह जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित पदार्थों का उनकी बढ़ती हुई विद्युत प्रतिरोधकता के क्रम को व्यवस्थित करें। जो कि दिया, एक नाइक्रोम दिया है, कांच दिया और तांबा दिया गया है। तो इसमें जो सही जो जगह तांबा, नाइक्रोम और कांच, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि एक उत्तल दर्पण जो कि कन्वेक्स मिरर द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? तो देखते हैं, यहाँ दे प्रतिबिंब आभासी होता है, जो कि सही है। अगला दे प्रतिबिंब सीधा होता है, जो कि ये भी सही है। तथा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, जो कि ये भी सही है। तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये भी सही दिया गया है। यहाँ जो सही विकल्प जो जगह 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है 2A की धारा प्रवाहित होने पर 10 ओम के प्रतिरोधक में 5 सेकंड में उत्पन्न उष्मा का जो हीट जो है इसकी मात्रा की गणना करें। इसकी मात्रा जो हो जाएगा 200 जूल हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, एक स्वस्थ मानव कान के लिए श्रव आवृत्तियां जो है इसकी अनुमानित सीमा क्या होती है? इसकी जो अनुमानित सीमा जो होता है
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन जो कि यहाँ जो दिया है कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण जो कि कॉनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको जब क्वेश्चन पूछ रहा है या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, जो कि इसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे विश्व का, तो विश्व का सबसे स्मार्ट शहर जो है वह ज्यूरिख है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि ज्यूरिख कहाँ पे है, तो यह जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला दे 26 अगस्त को राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। यह जो है स्वर्ण पदक। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक 5वां लोक संवर्धन पर्व कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह जो किया गया था कोची में, इसका केरल के कोची में। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो अगला देखिए उत्तर बिहार के मैदान का सबसे पूर्वी हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ दिया उत्तर बिहार के मैदान, जो कि उत्तर बिहार जो जगह महानंदा का मैदान जो है या उत्तर बिहार का मैदान। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्न में से ज्वालामुखी और देश सुमिलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से नहीं। तो पहले दे किलिमंजारो जो कि तंजानिया सही है। फ्यूजियामा जापान जो कि सही है। तथा अगला दे एकांगुआ इक्वाडोर, जो कि एकांगुआ जो ज्वालामुखी जो है अर्जेंटीना में स्थित है। इक्वाडोर इस गलत दिया गया है। अगला दे माउंट पोपा म्यांमार, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दे टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितना होना चाहिए। या कोर्ट की चौड़ाई जो होना चाहिए वह 36 फीट का होना चाहिए। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया था। तो यह दिया है कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसल की ओर विस्थापन, जो कि सही दिया गया है। तो इसमें सही बताना था। इसमें जो देखा गया था इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है, तो हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मल इन बोरलॉग को माना जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 75 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ताम्र प्रसारण काल में मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान पे पाई गई है। ये अधिक सघनता जो पाया गया है वो मध्य नर्मदा बेसिन के क्षेत्र में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया कि दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के बलराम भरथम और हस्त लक्ष्मण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृतियां मिली है। यह जो मिला है वो कथकली में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि राज्य विधानसभा में डैश को पूर्व अनुमानित के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह जो राज्यपाल के पूर्ण अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था। तो यह जो था मुस्लिम समुदाय से था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही है। तो भारत की साक्षरता दर क्वेश्चन पूछ रहा है। यह जो है 18.33%। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह जो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक विद्युत मोटर का एक ऐसा उपकरण जो परिवर्तन करता है। यहाँ दिया विद्युत मोटर, जो कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल जो दिखाई देता है, यह जो इसका मुख्य जो कारण था सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें छोटी तरंग दैर्ध्य वाला नीला प्रकाश परिकीर्णन होकर हट जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा हस्तांतरण नियम, जो कि 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ जो होता है, क्या दर्शाता है। यह जो होता है प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होते हैं, यही रिप्रेजेंट करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि ल्यूमिनियस, जो कि ल्यूमिनियस पौधे जैसे मटर और चना को फसल चक्रण में शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। यह जो माना जाता है क्योंकि उनकी जड़
ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी उर्वरता बढ़ाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन 85 नंबर दिया, एक मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है शहद और मोम का उत्पादन करना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला दिया सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह जो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वह जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला दे भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है। यह जो नियुक्त जो किया गया है रजीत पुन्हानी को। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला जो क्वेश्चन दे दिया कि भारत के किस देश के लिए डाक सेवा को अस्थायी निलंबित कर दिया गया है। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन जो दिया गया जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी है। यह जो उत्तरदायी जो है लॉर्ड कर्जन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974-79 के मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि बिहार के किस जिले को सिल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, सॉरी सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यह सिल्क सिटी जो कहा जाता है वह भागलपुर को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अगला जो दिया गया कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो यह जो है नेपा नगर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो कि नेपा नगर कहाँ पे है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला दे भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा जो है मैक-मोहन रेखा है। जो कि यहाँ दिए डुरंड रेखा, जो कि डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। फिर यहाँ दे रेड क्लिफ रेखा, जो कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। वही यहाँ दिया इंदिरा पॉइंट, जो कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। अगला जो दिया है जो क्वेश्चन दिया है कि पंचायतों का वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। तो प्रत्येक राज्य जो प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा जो प्रसिद्ध जो है वह केसर के लिए। जो केसर कहाँ पे होता है, तो यह जो है जो भारत में जो है जम्मू कश्मीर में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, गरजने वाली चालीसा, कुंद 50, चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। यह जो चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सौर मंडल के प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। यह जो है सूर्य है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है कौन सा है। तो सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है भील है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो यहाँ तक देख लिए हैं, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। और इस सेट में आपको कितना नंबर आया आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।